के लिए जाते हैं तो वहां पर अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। अब अगर कोई ऐसी चीज हो जिसकी मदद से आपके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बच जाते हैं तो ऐसे में आपके लिए काफी अच्छी बात होगी। देखिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकल होंगी, जिनकी वजह से आपको खर्च डेफिनेटली कम आएगा और आपका घर मजबूत बनेगा। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों के बारे में आपको घर बनाते समय पता नहीं होता है और पूरा घर बनने के बाद आपको पता चलता है कि ऐसी गलत चीजों में आपने लाखों रुपए फूंक दिए हैं और फिर आपको काफी ज्यादा पछतावा हो जाता है, पर वो चीजें तो ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो ऐसी चीजों से अगर आप बचना चाहते हो तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि हर एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लाखों रुपए बचाने में आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है एक्स्ट्रा बालकनी के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जहां तक बात आती है घर को जब भी हम बनाते हैं तो बहुत सारे सजेशंस हमें आते हैं, कुछ हमें ठेकेदार के तरफ से भी आते हैं। तो वहां पर आपको ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आपके घर के लिए आपको बालकनी निकालना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके घर को काफी अच्छा बना देगा। और हम भी ऐसी बातों में आ जाता है जिससे कि बहुत सारी बालकनियां लोग अपने घरों के आगे निकाल लेते हैं। अब जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर काफी ज्यादा बालकनी निकाली गई है। अब इसमें नुकसान क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, इस तरह की जो छोटी बालकनी है वो प्रैक्टिकली ज्यादा यूज में नहीं आती है। इनका साइज कितना होता है? 3 फीट बाय 10 फीट। अब ये 3 फीट जो जगह होती है इसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी चेयर आती है और ज्यादातर जगह पर ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर आपका पुराना सामान आता है, जो चीजें कोई काम की नहीं है ऐसी चीजों को वहां पर रखा जाता है। पर इसका नुकसान क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, पहली चीज तो स्पेस ज्यादा यूज में नहीं आता है क्योंकि काफी छोटी बालकनी होती है और इतनी ज्यादा बालकनियों का यूज भी नहीं होता है। पर इसका ठेकेदार को फायदा ये होता है कि उसका बिल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्लैब के हिसाब से मेजरमेंट लेता है तो उसका बिल तो यहाँ पर बढ़ गया, पर नुकसान आपका हो गया। क्योंकि इस तरह की जो बालकनी है, अब यहाँ पर ये जो 4 बालकनी है, लगभग इसने 1 रूम तक का जो बिल है उसे बढ़ा दिया है। तो ऐसी चीजों में आपके पैसे जो है वो वेस्ट चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको बालकनी नहीं निकालनी चाहिए, आपको बालकनी जरूर निकालनी चाहिए। 1 या फिर 2 बालकनी सफिशिएंट होती है, पर इतनी ज्यादा बालकनी निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। और उसका साइज भी अच्छा रखिए जिससे कि आप उसका एक्चुअली यूज कर सको। इसी तरह से दूसरी एक चीज की जाती है, उसमें तो होता यह है कि मकान के चारों बाजू को इस तरह का जो कैंटिलीवर स्लैब होता है उसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे मकान अच्छा दिखाई देगा, बारिश का पानी नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल स्कीम यही होती है कि स्लैब का एरिया बढ़ा के ठेकेदार का जो बिल है उसे बढ़ाया जाए, जो कि मकान मालिक के शुरुआती वक्त में ध्यान में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, रही बात बारिश के पानी की, तो आपके खिड़की के ऊपर ऑलरेडी इस तरह का छज्जा बनाया जाता है जो कि बारिश के पानी को आपके खिड़की के अंदर डायरेक्टली आने से रोकने का काम करता है। तो इसीलिए बिल्डिंग के ऊपर इस तरह का 3 फीट एक्स्ट्रा स्लैब निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अब दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर का जो एरिया है उसका आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको 1500 स्क्वायर फीट घर बनवाना है, तो पूरा घर आपको जो है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर नहीं बनवाना है। उसमें से कुछ एरिया जो है वो आपको आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बनवाना है। यानी कि अगर आप चाहो तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बना सकते हो, और जो 500 स्क्वायर फीट बचा हुआ एरिया है वो आप अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बना सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब भी आप ग्राउंड फ्लोर पे एरिया बढ़ाते हो तो उसके साथ आपका जो फाउंडेशन का एरिया है यानी कि फुटिंग का जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको नहीं आता है। तो इसीलिए आपका जो 500 स्क्वायर फीट एरिया होगा वहां पर आपके फाउंडेशन का जो कॉस्ट है वो टोटल सेव हो जाता है, जिसमें कि आपके काफी ज्यादा पैसे बच सकते हैं। 200 रुपए से लेके 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको ऊपरी मंजिल बनाने के लिए कम खर्च आ सकता है। तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा पॉइंट होता है और इसकी वजह से आपका घर का साइज जो है वो भी काफी बड़ा दिखाई देता है। तो डेफिनेटली आप इस चीज का भी इस्तेमाल करके अपने घर बनाने की लागत को थोड़ा सा कम कर सकते हो। कुछ जगह पर तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जो है 500 स्क्वायर फीट घर नीचे बना लेते हैं और ऊपरी मंजिल के ऊपर 500 स्क्वायर फीट बना लेते हैं, जिस वजह से लगभग आधा फाउंडेशन का जो कॉस्ट है वो वहां पर सेव हो जाता है। अब दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लान। जब भी आप अपने घर का काम शुरू करने वाले हो तो आपको प्लान जरूर बनवा लेना चाहिए। आप कुछ महारथी आपको ऐसा भी कहते हैं कि आपको प्लान की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने घर को बना लीजिए। और अगर आप ऐसी बातों को सुन के अपने घर का काम बिना प्लान के शुरू करते हो तो आगे चल के आप काफी जल्दी फंसने वाले हो। सबसे पहली चीज, आपके घर का काम जो है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। सही मेजरमेंट न होने के कारण रूम के साइज काफी अलग अलग हो जाते हैं, जो कि इस्तेमाल के हिसाब से काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है तो ऊपरी मंजिल कैसी होगी, आगे चल के कितना स्पेस होगा,
ऐसी चीजों का कोई भी मैनेजमेंट नहीं रहेगा, पर इससे आपका खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि कुछ ऐसी स्पेस होती है घर के अंदर जिनका इस्तेमाल सिर्फ पैसेज के लिए किया जाता है, तो वहां पर अगर एक्स्ट्रा स्पेस चली जाती है तो उसमें आपका ज्यादा फायदा नहीं होता है, पर इससे आपके घर का एरिया बढ़ जाएगा, और जब एरिया बढ़ जाता है तो आपका घर बनाने की लागत बढ़ जाती है। उसके बाद में दूसरी दिक्कत ये आ जाती है कि आपका काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। और अगली और सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत ये आ जाती है कि बजट। देखिए दोस्तों, आपका जो प्लान होता है उसके ऊपर ही आपके घर का पूरा बजट डिपेंड होता है। इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको पता चलता है। तो इसीलिए आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक अच्छे इंजीनियर के पास से या फिर आर्किटेक्ट के पास से सही तरीके का प्लान कर लेना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपके जो इंजीनियर होते हैं वो इस तरह से प्लान बनाते हैं कि आपकी जगह का सही और सटीक तरीके से इस्तेमाल होता है। हर एक स्क्वायर इंच का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से होने की वजह से आपके घर बनाने की लागत भी कम आती है। सही ओपनिंग होती है, यानी कि कहां से एंट्री होनी चाहिए, टॉयलेट बाथरूम कौन से पोजीशन में चाहिए, ऐसी सभी डिटेल चीजों के बारे में आपको उस एक प्लान से पता चल जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि प्लान की वजह से आपको स्क्वायर फीट पता चलता है, आपका बजट तय होता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अगर आप आगे चल के स्ट्रक्चरल प्लान लेते हो तो जितने कॉलम की जरूरत है उतने ही कॉलम आप अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, जितना स्टील जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करते हो। जब ऐसी चीजें नहीं होती है, जब आप अंदाजे से काम करते हो, तो जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा स्टील आप इस्तेमाल कर लेते हो। तो ऐसी चीजों की वजह से आपकी घर बनाने की लागत बढ़ जाती है। तो इसीलिए कुछ हजार रुपए बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान मत कीजिए। अच्छे इंजीनियर से अपने घर का प्लान जरूर बनवा लीजिए। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है दीवारों के थिकनेस के रिलेटेड, यानी कि आपके घर की दीवारों की मोटाई कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारी जगह पर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर घर बनाए जाते हैं। आसान भाषा में जिन घरों को बनाने के लिए इस तरह के जो कॉलम और बीम होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर आपके पूरे घर का लोड जो होता है वो बीम से होता हुआ, कॉलम से होता हुआ आपके फुटिंग के तरफ चला जाता है। तो ऐसे में दोस्तों दीवारें जो होती है वो पार्टीशन का काम करती है, तो वहां पर अंदरूनी दीवारों की ज्यादा मोटाई लेने का इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप अपने अंदरूनी दीवारों की मोटाई 9 इंच के बजाय 4 इंच कर लेते हो तो यहाँ पर आपके 2-3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो यह आ जाता है कि आपके रूम के अंदर का जो स्पेस है वो आपको इस्तेमाल में ज्यादा मिलता है। उसके बाद में इन दीवारों को बनाने के लिए आपको खर्च कम आता है, कम समय के अंदर ये दीवारें जो है वो बनके कंप्लीट हो जाती है। और रही बात बाहरी दीवारों की, तो वहां पर आपको 4 इंच दीवार के तरफ नहीं जाना है, इतने भी पैसे बचाने नहीं है। मजबूती भी जरूरी है क्योंकि बाहरी दीवारें जो होती है वो मौसम की मार को झेलती है, तो वहां पर कंटिन्यूअसली बरसात, धूप, ऐसी चीजों का आपके दीवार के ऊपर असर पड़ता है। तो वहां पर आप 9 इंच दीवार के तरफ जा सकते हो, जिससे कि अच्छी मजबूती भी मिलेगी और मौसम की मार को भी ये दीवारें अच्छे तरीके से सह पाएंगी। तो इसीलिए बाहर की दीवारें 9 इंची और अंदरूनी दीवारें जो है वो 4 इंची, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका घर जो है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, तब जाकर ही आपको इस चीज को करना है। और अगर आप अपने घर को बनाने के लिए कॉलम और बीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यानी कि आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर घर बना रहे हो जहां पर पूरा वजन जो होता है वो आपके दीवार के ऊपर होता है, तो वहां पर आपको अंदरूनी और बाहरी दोनों टाइप की जो दीवार है वो 9 इंची ही बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है सीमेंट के इस्तेमाल के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी आप घर बनाते हो तो 2 टाइप का सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो कि है ओपीसी और दूसरा जो कि है पीपीसी। ये दोनों टाइप के जो सीमेंट है वो ज्यादातर घर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि सेम कंपनी में आपको ये दोनों टाइप के सीमेंट मिल जाता है। अब ओपीसी सीमेंट जो होता है, यानी कि जिसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है, उसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, और जो पीपीसी सीमेंट होता है उसकी आगे चल के स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पर इन दोनों सीमेंट में एक डिफरेंस होता